तो इसको हम हेल्थ कहेंगे। आगे जल्दी जल्दी जाओ भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ ये है कि वो क्या होगा, जब गुड हेल्थ होगा तो यानी हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के लिए और वेल बीइंग के लिए हेल्थ का होना लाजिम है। आगे जाओ। और जब हेल्दी पर्सन होगा तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और वो माशरती ज़िंदगी के लिए यानी इकोनॉमिकली तौर पे यानी अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा दे सकते हैं। सेंटर वाला बंदा बैठा हुआ है सही है। चलो आगे जाओ। इलनेस किसे कहते हैं आपको पता है? जब आप नॉर्मली काम नहीं करते, नॉर्मली बातें नहीं करते, उसको हम इलनेस कहते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं? व्हाट आर हेल्थ इंडिकेटर्स? जिससे हमें पता चलता है कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। दीज आर द हेल्थ इंडिकेटर, जिससे हेल्थ स्टेटस का पता चलता है, इसको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। आगे जाओ। कॉमन हेल्थ इंडिकेटर्स में हमारे पास प्री मेच्योर मोर्टेलिटी है, सही है, जिसे प्री मेच्योर मोर्टेलिटी के रीज़न क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है। इसके अलावा ए स्पेसिफिक डेथ रेट जो है, जो ए स्पेसिफिक होते हैं, ए स्पेसिफिक में ये कुछ ओल्ड एज में भी ए स्पेसिफिक है, कुछ डिजीज़ कॉज होती है, इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ने देखे होंगे कि 7 मंथ 8 मंथ का बच्चा बच जाता है क्या, तो ये दिस इज आल्सो द ए स्पेसिफिक प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं। कॉज स्पेसिफिक डेथ ये होते हैं कुछ खास कॉज स्पेसिफिक कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से डेथ हो सकते हैं। डिजीज़ कॉज करता है और इस डिजीज़ की वजह से फिर क्या होता है, डेथ हो जाती है। लो बर्थ वेट इज़ आल्सो पॉजिटिव फैक्टर फॉर व्हाट, आपके लो बर्थ वेट जो है आपके क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हो सकता है, और जियोग्राफिकल लोकेशनल एरिया में भी लो बर्थ वेट बेबी जो है वो डिलीवरी हो जाती है जब इन लोगों के डाइट पैटर्न अच्छा ना हो। यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स हम किस लिए देखते हैं? एज अ इम्पॉर्टेंट टूल्स। क्या है? फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये है कि हम मॉनिटर करते हैं कि वर्ड्स के हेल्थ स्टेटस में क्या तब्दीली आ रही है। देन वी डिस्कस विद द हेल्थ स्किलफुल लोगों से, जो हमारे पास डॉक्टर जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हल निकालते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन हम किसे कहते हैं? एसोसिएशन का मतलब रिलेशनशिप, सही है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट, जैसे कार्सिनोजिन का डिजीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्मोकिंग का क्या रिलेशनशिप विद कैंसर, कैंसर इज एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, सही है। फिर हमारे पास कॉफ़ी कंजप्शन इज एसोसिएटेड विद पेंक्रियाटिक कैंसर। इसी तरह सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बैठोगे काम काज नहीं करोगे तो दिस इज द एसोसिएटेड फैक्टर व्हाट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आर्थरोस्क्लेरोटिक फ्लग, ये हो सकता है। और ओल्ड एज स्पेसिफिक जो है हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू विद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है ओल्ड एज में। लेकिन हमने फिर कंसेप्ट बताया था कि दीज एसोसिएटेड फैक्टर इज कन्वर्ट इनटू द रिस्क फैक्टर। एसोसिएटेड का मतलब हम ये बताते कि दिस इज़ द कॉज, हम 100% नहीं कह सकते, तो इसलिए वी कैन रिस्क फैक्टर मीन ये ख़तरा हो सकता है, सही है। हर लंग कैंसर, हर स्मोकिंग वाले बंदे को लंग कैंसर तो नहीं होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज़ द रिस्क फैक्टर, सही है। इसी तरह कॉफ़ी कंजम्पशन जो है वो हर कॉफ़ी कंजम्पशन वाले बंदे को पेंक्रियाटिक कैंसर नहीं है। अगर हर कॉफ़ी कंजम्पशन को पेंक्रियाटिक कैंसर होता, अगर हम पॉजिटिव फैक्टर बता दें तो क्या ये मुमकिन था? क्या कोई कॉफ़ी यूज़ करता? नहीं करते ना, आज भी लोग करते हैं, जैसे ये बंदी करती रहती है कॉफ़ी नाइट ड्यूटी में, ताकि क्या नींद चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो कॉफ़ी कंजम्पशन करते रहते हैं। लेकिन अगर पता चलता दिस इज़ द कॉज एसोसिएटिव फैक्टर, क्या आप यूज़ करते कॉफ़ी? नहीं, तो इसलिए हम रिस्क फैक्टर ख़तरा हो सकता है। हर कॉफ़ी कंजप्शन वाली बंदी को या बंदे को पेंक्रियाटिक कैंसर नहीं होते हैं। फिर हमारे पास देखो HIV इज़ द कॉज। कॉज हम किसे कहते हैं? जिसकी वजह से डिजीज़ होता है, जैसे HIV इज़ द कॉज, एड इज़ द इफेक्ट, सही है। पोलियो वायरस इज़ द कॉज, पोलियोमाइलाइटिस इज़ द इफेक्ट। इसी तरह प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज एंड मलेरिया इज़ द इफेक्ट। हमने ये भी बताया डेंगू वायरस इज़ द कॉज, सही है। डेंगू फीवर इज़ व्हाट इज़ द इफेक्ट, हमने ये पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कॉजेज हमने पढ़ा था, सफिशिएंट कॉज, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉज का होना लाजिम है फॉर व्हाट, फॉर सच टाइप ऑफ डिजीज़। हमारे पास ज़्यादातर ये क्रोनिक टाइप ऑफ रेबीज़ भी हो सकते हैं। इसमें क्रोनिक टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो किसके वजह से? सफिशिएंट कॉज की वजह से हो सकती है, सही है। हमारे पास सिर्फ MIA कॉज की वजह से तो नहीं होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एज स्पेसिफिक, सही है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें रिलेट करते हैं। क्रोनिक डिजीज हमारे पास ज़्यादातर सफिशिएंट कॉज की वजह से होते हैं। दूसरा हमारे पास नेसेसरी कॉज। नेसेसरी कॉज किसके वजह से होते हैं? जब हमारे पास
किसी भी डिजीज़ के लिए उसका होना लाजिम है। जैसे सल्मोनेला टाइफाई इज स्पेसिफिक और द कॉजेटिव फैक्टर फॉर व्हाट टाइफाइड फीवर। प्लाज्मोडियम इज नेसेसरी कॉज है। प्लाज्मोडियम होगा एनोफिलिस, वो क्या बोलते हैं, एनोफिलिस के तो जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, इसका होना लाजिम है फॉर व्हाट, फॉर मलेरिया के लिए। सही। एक क्यूलिक्स होता है जो मेल होता है, लेकिन जो कॉज आपको मलेरिया करता है वो फीमेल करा देते हैं, हमेशा यही हालात ख़राब करते हैं। तो एनोफिलिस वायरस जो है वो क्या कराता है, एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्या कराता है आपको, प्लाज्मोडियम, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच है, तो ये करा देता है। तो ये क्या है, दिस इज द नेसेसरी कॉज, वो नेसेसरी कॉज इसको कहते हैं। एक है सफिशिएंट कंपोनेंट कॉज। सफिशिएंट कंपोनेंट कॉज का मतलब कंपोनेंट ऑफ द सफिशिएंट, इसमें से कोई भी कंपोनेंट जो है जब एक साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, दिस कॉज व्हाट, दिस कॉज द डिजीज। आगे जाऊं, फैक्टर्स ऑफ कॉजेशन। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉजेशन है, फैक्टर्स हैं जो क्या कराते हैं, विच लीड टू व्हाट, विच लीड टू द डिजीज। द फैक्टर ऑफ कॉजेशन में हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि बीमारी से पहले ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज एजेंट। ससेप्टेबल कब होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, आपने पोलियो वैक्सीनेशन नहीं किया हो, तो यू आर द ससेप्टेबल फॉर व्हाट, फॉर हैविंग द पोलियोमिलाइटिस किसी वक्त भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ऐसे फैक्टर का आपको खतरा लायक हो सकता है किसी भी वक्त। इसी तरह आपका हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो कोलेस्ट्रोलीमिया आपने स्क्रीनिंग कर दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको लिपिड प्रोफाइल के इसमें फाइंडिंग आई कि योर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल इज हाई फ्रॉम नॉर्मल, सो यू आर द ससेप्टेबल फॉर व्हाट, आर्थरोस्क्लेरोटिक फ्लैग, या यू आर ससेप्टेबल फॉर द एमआई। तो दिस इज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, इसको कहते हैं बीमारी से पहले। फिर हमारे पास कौन सा, एनेबलिंग फैक्टर। एनेबलिंग फैक्टर का मतलब मौका फराहम करने वाले फैक्टर्स। मौका फराहम करने वाले फैक्टर में ये है कि जहाँ पर धूल ज़्यादा हो तो ये मौका फराहम करते हैं फॉर व्हाट, एनेबलिंग फैक्टर फॉर द अस्थमा, एनेबलिंग फैक्टर फॉर द इन्फ्लुएंजा, एनेबलिंग फैक्टर फॉर धूल जो है यानी डस्ट पार्टिकल इज द एनेबलिंग फैक्टर फॉर व्हाट, हाँ एलर्जिक टाइप, एलर्जिक रेनाइटिस करा सकता है। सही है। इसी तरह कंटामिनेटेड वाटर इज आल्सो एनेबलिंग फैक्टर फॉर व्हाट, डायरिया। सही है। आपको डायरिया भी करा सकता है, आपको नहीं, सबको, अगर व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, कंटामिनेटेड वाटर। इसी तरह प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। व्हाट आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब तेज करने वाला फैक्टर्स, तेजी लाना। स्पेसिफिक नॉक्सिस एक्सपोजर टू विच कैन बी एसोसिएटेड टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। ये बोले कि ऐसे फैक्टर जिसके वजह से ऑनसेट ऑफ डिजीज एकदम स्टार्ट हो जाती है या वो तेज हो। फॉर एग्जांपल यू आर ऑलरेडी एलर्जिक टू समथिंग, लेकिन इसमें से कोई चीज़ ऐड हो जाए तो आपके फैक्टर को बढ़ा सकता है। इसी तरह जैसे इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है ऑलरेडी, लेकिन इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट के साथ किसको हम वो कर देते हैं, यानी कंटेक्ट प्रिकॉशन वाले, यानी मर्सा कंटेक्ट प्रिकॉशन वाले पेशेंट को साथ में लिटा लेते हैं, तो क्या है, दिस इज द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द दिस टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज उसमें ट्रांसफ़र करा सकता है, क्योंकि वो इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं ऑलरेडी। सही है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर जो तेज़ी ला सकते हैं बीमारी को लायक करने में। आगे जाओ। रीइंफोर्सिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपको डिजीज़ है, लेकिन वो उसको एग्रीवेट करा सकता है। एग्रीवेट्स का मतलब बढ़ा सकता है। वो कौन से हैं, जैसे और क्या है, इसकी मिसाल कौन से है, रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स। रीइंफोर्सिंग फैक्टर, आपको एक डिजीज़ है, मल्टीपल टाइप, फॉर एग्जांपल आप डेंगू के वो इलाज कर रहे हो, लेकिन यू हैव एक्सपोजर मल्टीपल टाइम्स टू अ डेंगू वायरस, तो फिर क्या होगा, दिस इज द एग्रीवेटिंग फैक्टर फॉर व्हाट, हाइपो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आपको करा सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जानते हो या नहीं। हाँ आगे जाओ। इंटरेक्शन, आप लोगों को पता है कि इंटरेक्शन किसे कहते हैं, गाइडलाइंस। हाँ, दिस इज़ मोस्ट, हमारे लिए ये गाइडलाइंस है। ये नेक्स्ट में कर लो प्लीज़। गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे हेल्थ क्राइटेरिया।